Assalamu alaikum everyone. Lumiere, my new channel name और चैनल तो वही है और मैं भी वही हूँ। और जो कुछ साल पहले मैंने अपना एक चैनल शुरू किया था, लेकिन आपको पता है कि काफ़ी मैं इनकंसिस्टेंट रही हूँ और बिल्कुल भी कोई मेरा रूटीन नहीं होती थी कि मैं किस दिन वीडियो करूँगी, जैसे कि बाकी यूट्यूबर्स की होती है। और जब मुझे टाइम मिलता था मैं कुछ चीज़ बना लेती थी और समटाइम्स ऐसे रैंडम ही जो है वो अपलोड भी कर देती थी। अच्छा, मेरा ख्याल था कि लोग आइडियाज़ को सुनना पसंद करते हैं और ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आप कितने रेगुलर हैं, या एक न्यूज़ चैनल या जो दूसरे हमारे रेगुलर ड्रामा चैनल्स हैं या उनकी तरह एक आपकी नशरियात आएँ, क्योंकि मुझे लगता था कि ये एक इंडिविजुअल चीज़ है और जैसे आपको सूट करती है आप उसको करें। पीपल आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग योर आइडियाज़ और लिसनिंग योर आइडियाज़। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये फ़ील हुआ कि ऑफ कोर्स हर प्रोफेशन की तरह ये भी एक प्रोफेशन है और इसको भी अगर प्रॉपरली ही किया जाए तो ही इसमें लोगों का इंटरेस्ट कायम होता है। अच्छा, और सिर्फ ये प्रॉपरली करने का ही इशू नहीं है। इशू ये भी है कि लोग जो हैं वो बहुत सीरियस चीज़ें नहीं सुनना चाहते। तो इसीलिए अगर आप देखें तो ओवर द इयर्स मैंने ये नोट किया कि ऐसे चैनल्स जो कि फैमिली वीलॉगिंग करते थे उनमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा था। और या कुकिंग के चैनल्स कुछ पाकिस्तान के बहुत अच्छे चलते हैं, या मेकअप से रिलेटेड कुछ चैनल्स और कुछ यूट्यूबर्स को लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी बातें करता है कि जो कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हैं, या आप कह लें कि उसमें थोड़ा सा इस तरह की बात की गई है कि एक जो जनरल हम बातें करते हैं उससे बियॉन्ड कोई चीज़ है, तो उसको लोग सुनना और इतना पसंद नहीं करते। उनके मैंने तमाम चैनल्स को मैंने एक नोट भी किया कि उनके कोई ख़ास व्यूज़ नहीं होते, हालांकि बहुत बड़े बड़े साहिब इल्म लोग उसके ऊपर बैठे होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जनरल है, ड्रामा के जो चैनल हैं उनके जो है वो मिलियंस में व्यूज़ हैं। अच्छा, चूँकि मैं जो थी वो मैं इसको कमर्शियली कर भी नहीं रही थी, ये मेरा शौक़ था, ये अभी भी मेरा शौक़ ही है। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आप अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहती हूँ। अब मेरा इंटरेस्ट भी बहुत सी चीज़ों में है, फैशन में है, मेकअप में है, कुकिंग में है, ट्रैवलिंग में है, फिर मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, टीचिंग में है, साइकोलॉजी में है, ड्रामा रिव्यूज़ में है, मूवी रिव्यूज़ में है। तो मुझे कभी ये आज तक समझ नहीं लगी कि मैं क्या नीश शेक अपनाऊं। कैरियर में भी ये समझ नहीं लग रही थी, और पाकिस्तान में आपको पता है कि कैरियर काउंसलिंग के बहुत कम चांसेस थे, और जब हम स्कूल डेज़ में थे तब तो इससे भी कम जो था वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी। तो कैरियर तो चलें जी, मैंने चूज़ कर लिया टीचिंग को, क्योंकि टीचिंग में हर चीज़ समा जाती है। लेकिन ओवर द इयर्स चूँकि लोगों में इतना पढ़ने का शौक़ नहीं है, इतना जो है वो लोग स्पेंड नहीं करते इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो कि बहुत क्रिएटिव हैं, तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है लाइक माइंडेड लोगों को भी ढूँढने की, और अपना जो आपके अंदर टैलेंट है या जो आपके अंदर कोई बात है जो आप कहना चाहते हैं वो बताने की। पहले तो हम टीचर्स को ये मौका मिल जाता था कि हम अपनी क्लासेस में बहुत चीज़ें, और ख़ास तौर पे जैसे मैं लैंग्वेज की टीचर हूँ तो मैं अपनी क्लास में बहुत से आइडियाज़ शेयर कर देती थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो स्पेस भी जो है वो कम होती जा रही है। आपने सिलेबसेस ख़त्म करवाने होते हैं, आप कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर सकते, आप कोई इस तरह की बात नहीं कर सकते। यू नेवर नो दैट पीपल्स सेंसिटिविटीज़ आर सो हाई। तो आप जो है वो इस चीज़ को कैसे करें और कैसे टैकल करें। साफ ज़ाहिर है कि ओवर द इयर्स पढ़ाने से ये तरीका तो आ गया है कि अपनी बात
कैसे कहनी है, समटाइम्स कोई कंट्रोवर्शियल बात भी है तो वो अपने स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचानी है, बल्कि उनको गाइड करना है। तो लेकिन चूंकि ये कितनी अपॉर्चुनिटी है यूट्यूब की, तो मुझे हमेशा ये लगा कि मैं इसके थ्रू भी आ सकती हूँ। और मैंने ये उस वक्त स्टार्ट किया जब अभी बहुत कम लोग, अब तो पिछले 2-2.5 साल में बहुत हाइप हो गई है, एवरीवन हैज़ अ यूट्यूब चैनल। लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो उसका डेफिनेटली इतने लोग यूट्यूब की तरफ नहीं थे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं फिर उसको, मुझे बहुत कैप्चर कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं उसको कैप्चर नहीं कर सकी। वही मसला कि मैं रूटीन नहीं बना सकी, मैं चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकी। तो दैट्स वाई मुझे लगा कि मैं उससे वो अचीव नहीं कर सकी जो कि मुझे करना चाहिए था। तो मैंने अभी दोबारा एक नए विगर, नई जो है वो एक जोश और जज्बे से इसको मैंने शुरू किया है, लुमियर के नाम से, जिसका मतलब है लाइट। और होपफुली हम इसमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखेंगे, बातें करेंगे, नेगेटिव के बारे में भी बातें करेंगे, और ये सोचेंगे कि उसको कैसे पॉजिटिव किया जा सकता है। अच्छा, चूंकि मैंने ये बताया कि मैं ये तो नहीं डिसाइड कर सकी कि नीश क्या होगी, तो नीश ऑफ कोर्स मैं हर चीज़ के ऊपर ही बात करूँगी। मेरे चैनल के ऊपर अब नए फीचर्स भी होंगे, इंटरव्यूज़ भी होंगे, और ड्रामा रिव्यूज़, मूवी रिव्यूज़। मैं कोई जो है कुक, फूडी हूँ, हम बहुत जो है वो जाते भी हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, लाहौर से बाहर भी। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कोई फूड से रिलेटेड चीज़, कोई हेल्थ से रिलेटेड चीज़, पॉलिटिकल चीज़ें। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आप कह लें स्पोर्ट्स है, जैसे जैसे ड्रामा है, जैसे मूवी है, जैसे पॉलिटिक्स है, तो उसको तो बहुत ही आप कह लें कि डे टू डे बेसिस के ऊपर होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकूँगी। तो मैंने उसका ये सोचा है कि मैं ओवरऑल प्लेस का और मूवीज़ का और इन चीज़ों का तो एक ओवरऑल बना के आपके सामने पेश करूँ। बाकी बुक रिव्यू और उसमें तो कोई इशू नहीं है, वो तो आप किसी वक्त भी अपनी किसी भी पढ़ी हुई बुक के बारे में एक रिव्यू दे सकते हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। दूसरा, जो एजुकेशन से रिलेटेड मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं कैसे उसमें आप लोगों को हेल्प आउट कर सकती हूँ या आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप क्या करें, आप बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और उसको आप कैसे लेके चलें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं ओवर द ईयर्स मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ बहुत किए हैं, जो अपनी एक मेरी एजुकेशन है उसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज़ जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ से मैंने किए हैं। एक्सक्यूज़ मी। उस सिलसिले में भी मैंने ये सोचा है कि उन कोर्सेज़ के बारे में, उनसे जो मैंने सीखा है वो भी आपके साथ शेयर करूं, और कौन से कोर्सेज़ करने चाहिए और उनकी क्या फ़ायदे हैं, और वो आप कैसे, जो बच्चे हैं या जो ख़वातीन भी घरों में बैठी हैं, उनके पास टाइम है, वो कर सकती हैं, और इंटरनेट तो अवेलेबल है, और जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको कैसे इस सिलसिले में हेल्प आउट किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है, जहाँ तक बात रह गई पॉलिटिकल मैटर्स की, तो उसमें भी जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होंगे उसके बारे में मैं सोच रही हूँ कि शॉर्ट्स बना के आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो बहुत जल्दी, उनकी लाइफ बहुत कम होती है। आज अगर सुबह एक ख़बर इम्पोर्टेंट है तो वो शाम तक नहीं रहती। तो साफ ज़ाहिर है कि मैं हर ख़बर पे तो कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन जो चीज़ें कमेंट करने वाली हैं उन पे मैं ज़रूर आपके साथ कमेंट्स अपने शेयर करूँगी। तो ये होगा चैनल उस तरह ही जैसे कि तमाम चीज़ें इसमें हैं, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें भी होंगी, छोटे बच्चों से रिलेटेड, स्कूल गोइंग बच्चों से रिलेटेड भी चीज़ें होंगी। हालांकि मैं तो यूनिवर्सिटी को डील करती हूँ, लेकिन डेफिनेटली आई हैव एन एक्सपीरियंस एट स्कूल एज वेल। और जो बच्चों के साथ जो चीज़ें हैं हम शेयर करते हैं घर में बच्चों के साथ, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो फैमिली वीलॉगिंग तो मैं नहीं करने लगी, और ना मैं करने की कैपेबल हूँ उसकी, और ना ही मैं कोई उस किस्म की चीज़ करना चाहती हूँ कि जो कि बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ये शो करे कि कोई बहुत ही अजीब और अचंभे वाली चीज़ हो गई है। जो हमारी डे टू डे इश्यूज़ हैं, जिसमें कि मैं अपना नॉलेज, अब जो भी मेरे पास है या जो मैं सीख रही हूँ, जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँ।
اور تاکہ آپ بھی کچھ سیکھ سکیں اور میں بھی اس پہ ضرور کامنٹس کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، اور تاکہ میں دوسرے آپ لوگوں کی رائے بھی جان سکوں، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکوں. آئی ہوپ کہ یہ جو ایک نئے میں نے اپنے وگر سے چینل شروع کیا ہے یہ سکسیسفل ہوگا، اور اس میں بہتر طریقے سے اپنے آئیڈیاز، اپنی ایکسپرٹیز، اپنے اسکلز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گی. تھینک یو ویری مچ listening to me, and I hope it's going to be an amazing journey together. Thank you.